इस भव्य सेट को देख करके हमको दिल्ली में बिताए हुए उन दिनों की याद आ गई, जब हम दिल्ली में रह करके रंगमंच किया करते थे। और हमारा जो रंगमंच का सेट था ना, कुछ इसी तरह का होता था। और आपको क्या लगता है कि आप जो इतना भव्य सेट देख रहे हैं, ये कोई रेत, सरिया, ईंट, सीमेंट के द्वारा बनाया गया होगा? अरे नहीं भैया, आपको बता दें, ये कारीगरों का कमाल है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग ऐसी होती है, इतना खूबसूरत आपको दिखता है। और इसको बनाने में कोई रेत, सरिया की नहीं, बल्कि प्लाईवुड और लकड़ी का काम किया जाता है इसमें। मेरे प्यारे दर्शकों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार के विजय जी यानी कि मैं अब आपको मिलवाने जा रहा हूं आपके पसंदीदा शो के कुछ चहेते कलाकारों से, जिनको आप रोज टीवी पे देखते हैं और हम भी देखते हैं भैया आपकी तरह। तो अभी इस वक्त हम बैठे हैं कुमकुम भाग्य के आरवी जी के साथ। मेरा नाम तो खैर राजवंश है जी, और राजवंश जो था, जब उसकी लाइफ में एक लड़की आई थी और पूरी लाइफ बर्बाद करके चली गई, पूरी फैमिली को खराब कर दिया, पूरा माहौल। और उसके बाद जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब राजवंश के पास कुछ भी नहीं था, तो एक जीरो से फिर से खुद को स्टार्ट करना, एक अपना बिजनेस बनाना और एक एम्पायर को खड़ा करना, तब राजवंश ने सोचा कि अब मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ। और ये नाम लेके मैं फिर वापस इंट्रोड्यूस हुआ खुशी की फैमिली से, जो लोग मुझे नहीं जानते। जी जी। अब उनके सामने मैं अपना असली नाम नहीं बोल सकता था, तो इसीलिए आरवी नाम मैंने रख लिया। आरवी जी, आपका बैकग्राउंड क्या है? आप कहाँ से हैं? कैसे कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आ गए? मुझे बचपन से एक्टिंग करने का शौक था। एक पॉइंट के बाद कॉलेज में फिल्में बनाना स्टार्ट किया, शॉर्ट फिल्म्स बनाई अपने दोस्तों के साथ और उनको लोकली रिलीज भी किया। और मैंने वहीं पे कॉलेज किया अपने घर पे, अपने होम टाउन में, श्रीनगर से हूँ। धरती किस स्वर्ग से हैं आपके आरवी जी? तो मैं एक लाइन प्रोड्यूसर के यहाँ काम करता था और वहाँ पर ऑडिशंस होते थे फिल्मों के। और वहाँ पे मुझे याद है कि मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए और एक दिन एक फिल्म आई थी वहाँ पे, लैला मजनू। मतलब शूटिंग होने के लिए गई? शूटिंग होने के लिए लैला मजनू, वो फिल्म हुई थी और मैंने उसका ऑडिशन दिया था। और उन लोगों ने मुझे एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर, अच्छे रोल में सिलेक्ट किया और वो फिल्म मैंने पूरी कश्मीर में शूट की। वो मेरा लाइफ का पहला एक्टिंग का काम था। जी जी। और अपने थोड़ा को एक्टर के बारे में बताइए, जैसे आपकी वो कौन है, पत्नी है पूर्वी जी। तो तुम्हें कुछ फील हुआ क्या? नहीं, तुम्हें कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। ऑन स्क्रीन तो पूर्वी जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही प्यारी, अच्छी इंसान है और हमेशा सबका अच्छा सोचती है, भला सोचती है और जो भी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। और पेशेंस बहुत है पूर्वी में जी। एक पेशेंस जो होती है, अगर उसे कोई कुछ कह भी दे तो वो सुन के उसे उसके बारे में मुस्कुराते हुए ठीक है। हाँ। और आप तो सोशल मीडिया पे भी होंगे ना? सोशल मीडिया पे तो बड़ा मजेदार कमेंट्स आता होगा, थोड़ा बता दीजिए दो चार को ऐसा कोई कमेंट तो खैर मुझे याद नहीं है, बट हाँ लोग, एक चीज है जो फैंस होते हैं अपने फैन पेजेस बनाते हैं एक्टर्स के लिए, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस डालते हैं, एडिट करके अपलोड करते हैं उसमें, तो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द फैंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई लव यू ऑल। नमस्ते, तो मैं पूर्वी, आपकी राची शर्मा। पूर्वी का नाम राची शर्मा है और राची शर्मा इंदौर से है, लेकिन ये जो आपकी पूर्वी है मुंबई से है। और पूर्वी किस तरह के इंसान है? पूर्वी बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, हमेशा हंसती कूदती रहती है, जो राची भी है। राची भी बहुत मस्ती करती है। हमारे एक दर्शक का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन क्या कहेंगे उसको, हम कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे जी। एक दर्शक ने तो कहा है कि मुझे तो आरवी और पूर्वी जी की जो जोड़ी है ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है एकदम, मतलब मेरी फेवरेट जोड़ी है। और रही बात आरवी जी, तो आरवी जी से भी हम बात कर रहे थे, जो आपके हस्बैंड बने हैं इस सीरियल में।
थोड़ा आप भी आरवी जी के बारे में बता देते। आई थिंक जिस तरह आरवी ने मेरी तारीफ की है वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा हस्बैंड है। वो पूर्वी का हमेशा साथ देते हैं और अभी धीरे धीरे उन्हें पूर्वी से प्यार भी हो रहा है। अरे जिस तरह वो पूर्वी से नफरत करते थे, अब धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ रही है और जब भी पूर्वी किसी मुश्किल में होती है वो आके उसे बचा लेते हैं। वाह, तो पूर्वी आरवी को अपना एंजल बुलाती है क्योंकि वो हमेशा उसे बचा लेते हैं। कुमकुम भाग्य 10-11 साल से जितने भी एक्टर्स आए सब बहुत अच्छा है, सबकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। पूरी यूनिट आई थिंक कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। सारे को एक्टर्स एक फैमिली की तरह रहते हैं जी। इसलिए हमारे सीन भी उस तरह से अच्छे से बनकर आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको समय में मिलता है कि नहीं घर से घर पे जाने के लिए, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए? जी नहीं, आई मीन बहुत ही कम मिलता है क्योंकि रोज का टेलीकास्ट होता है जी तो जी जी। बहुत ही कम ऑफ मिल पाता है। और जब आप लीड प्ले कर रहे हो तो आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कभी कभी मिल जाता है। अभी लास्ट टाइम मैं अप्रैल में 1 दिन के लिए जा अरे पाई। बाप रे। दर्शकों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए आज पूर्वी जी कितना कुछ खोया है, तब जाकर के आज पूर्वी बनकर के पूरी दुनिया में अपना नाम जो है मशहूर कर रही है, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कर रही है। तो थोड़ा फैंस के लिए बोल दीजिए, बड़ा बेचारा अच्छा मतलब महसूस करेंगे, खुश हो जाएंगे वो लोग। अब देखिए फैंस जो है, मैं मुझे लगता है सिर्फ थैंक यू बोलकर कुछ होगा नहीं। आप लोग जो इतना प्यार देते हो ना, उससे हर दिन हम मोटिवेट होते हैं। जब कोई भी एपिसोड का टेलीकास्ट होता है, आप लोगों का फीडबैक आता है तो अच्छा लगता है जब पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं। एंड थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, कुमकुम भाग्य को इतना प्यार देने के लिए, रांची को इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि शायद आप लोगों की वजह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है और मैं हर दिन कुछ बेटर करती हूँ। Rolling and action. Got it, fine. Okay, beautiful. आप यहाँ से आए? उसको ढूंढा 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 लड़के को मिला। तो आइए हम मिलवा रहे हैं आपके मन पसंदीदा शो कुमकुम भाग्य के मुखिया यानी डायरेक्टर खालिद सर से। जैसे खोला देखा कि आपने कपड़ा नहीं उसका। हाँ मतलब भाई कि तो वहाँ एज्यूम हुआ कि यहाँ भाग गए हो। देखिए डायरेक्टर का काम ये है कि सारी चीज़ को संजो कर एक जगह पर जमा करना। जिस तरह से कि राइटर अपनी कहानी को एक कहीं पर राइटर लोग लिखते हैं, फिर चैनल उसको ओवरलुक करता है कि किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन हो, क्या हो, फिर वो वहाँ से फिर डायलॉग राइटर उसको अपनी तरफ से निखारते हैं और वो होते होते सेट पर आता है। तो पहला सवाल है कि जैसे टीवी सीरियल और फिल्म में हम लोग देखते हैं फाइट का सीन, वो छत पर से कूद जाना, बाइक को जंप करवाना, सर बड़ा रिस्क वाला ये तो जॉब है, बड़ा चोट भी लग जाता होगा कभी कभी एक्टरों को। क्या कहना चाहेंगे, कैसे कर लेते हैं ये वाला सीन आप? रिस्क तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन क्या है मालूम, हम लोग इसके लिए प्रोफेशनल्स लोगों को हायर करते हैं। जी। जैसे फाइट डायरेक्टर हो गया, कोरियोग्राफर, डांस के लिए कोरियोग्राफर को हायर करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम जब प्रोफेशनल लोग को हायर करते हैं तो ईजी हो ही जाता है सारी चीज़ें। जी टीवी के एक बहुत बड़े शो कुमकुम भाग्य के डायरेक्टर हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? ग्रेटनेस है हम लोगों की, मतलब एक अच्छी किस्मत है कि हम इतने बड़े शो के साथ, इतने बड़े मतलब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म, जी टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पर हमको काम करने मिल रहा है। इट्स अ प्लेजर। इससे पहले कि कुमकुम भाग्य के सभी किरदारों से आप सभी को मिलवाएं, आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे आता है शो रब से है दुआ। गुरु, एक मैसेज है आप लोगों के लिए, यार मत खेला करो ताश पत्ते और जुआ, इससे तो बेहतर है देखना जी टीवी पर शाम 7 बजे रब से है दुआ। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। एक बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ ना, उसे बस एक वहम समझ के भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं शादीशुदा हूँ, इस हकीकत को हम दोनों इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज मुझे भूल जाओ, और अगर नहीं भूल सकती तो कम से कम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अपनी जिंदगी इबादत के साथ बिताना चाहता हूँ। अब अपने दिल से सारा डर निकाल दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं समझ चुका है इबादत, क्या मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। इस शो में विराट और अमृता की प्रेम कहानी को देख करके ना, सच कहे हमको अपना साक्षी जी का प्रेम कहानी याद आ जाता है। वो कहा है कि प्रेम शब्द आते ही भैया हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बस आप देखिए शाम 7:30 बजे कैसे मुझे तुम मिल गया। तो देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। बबलू, हाथ खोल इनके। एक अच्छी सी वीडियो बना के इनकी फैमिली को भेजनी है, तभी तो फिरौती के पैसे मिलेंगे। उसके बाद इन दोनों का खेल खत्म।
हमारी ये चुप्पी ना पुलिस दूर करेगी अपने तरीके से। ठीक है, कर लो पुलिस को कॉल। पर अगर उसके बाद में और अमृता के किडनैपर्स को अगर ये पता चला कि इन सब में पुलिस के इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं लूंगी कि वो लोग मुझे कॉल करेंगे। और फिर देखिए शाम 8 बजे ZTV का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं इस शो की झलकी। डैड आ गए हैं ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे। सच यही है ऑफिसर कि नफरत करती हूँ मैं लक्ष्मी से। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है, एक आंख नहीं भाती वो लड़की मुझे। हमारे घर हमारे परिवार के साथ नहीं, अब वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। और देखिए रात 8:30 बजे शो जागृति एक नई सुबह, जिसकी कहानी हमको बहुत इमोशनल कर देती है। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। काली उचिता छोकरी सरद जीत के रुपया कमाने से तो रही, पर वो हार गई तो क्या करना है उसका? हम सरद नहीं हारे सरकार, हमने गैया मैया का दूध निकाल लिया। आज का सरद पूरा हुआ सरकार, दीजिए हमको हमारे 100 रुपये। सरकार अगर आपके पास 100 रुपये नहीं है तो कोनो बात नहीं, हम विनती करते कि आप इस जादू की डब्बी से दद्दा को बता दे कि हमने आज की सरद पूरी कर ली है। और देखिए रात 9 बजे से 10:30 बजे एक से बढ़कर एक शो, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। और गुरु इस वक्त हम कुमकुम भाग्य के सेट पे तो हैं, तो आइए देखते हैं ये दोनों शो की कुछ झलकियां। भाई ये लो, इसका गेम ओवर करो। तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये दशहरा दिवाली तुम्हें स्पेशल तरीके से मनाना है? क्योंकि मेरी जिंदगी में भी करीबन 14 साल बाद कोई वापस आया है। कोई ऐसा जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कोई ऐसा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बट ये तो बताओ कि प्लान क्या है, क्या करने वाले हो? दहन रावण दहन, दुश्मन का दहन। और रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। आज पहली बार तुम हमारी क्वार्टरली आइडिएशन मीटिंग के लिए आ रही हो। देव के फॉरेन डेलीगेट्स एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आ रहे हैं। तो आज किचन की जिम्मेदारी मैं लूंगी। जैसा मेन्यू में लिखा है वैसा ही खाना बनना चाहिए, और किसी को भी अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। मेन्यू में तो सारे विदेशी पकवान हैं और विदेशी खाना बनाने वाला रसोइया छुट्टी पर है। हमारे को देवी हुकुम से बहुत जरूरी बात करनी है आज के खाने के बारे में। इस वक्त इम्पॉसिबल है, प्लीज तुम जाओ। हे माता माई, अब मैं क्या करूं? कैसा लगा? मजा आया ना? तो चलिए हम चलते हैं बाकी के किरदारों से मिलने। ये मेरा फर्स्ट टीवी शो है। अच्छा। इससे पहले मैंने बाकी कैमरा वर्क किया है, बट टीवी शो में ओके। और ऑफ कोर्स जब ये कुमकुम भाग्य शुरू हुआ था आज से 10 साल पहले शायद, लगभग उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही जिसे कहते हैं वैलिडेशन और अचीवमेंट की बात है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इतने बड़े शो का पार्ट बनूंगी। और मुझे बस रैंडमली कॉल किसी का मैसेज आया कि कुमकुम भाभी का ये कैरेक्टर है, कैमियो है, करोगे? और मैंने ऐसे ही बोल दिया हाँ ठीक है करूंगी। मैं बिजी थी कहीं। अगले दिन मुझे कॉल आता है कि आप लॉक हो गए हो। तो नहीं मुझे यकीन हुआ, क्योंकि पता है एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि आपको बोल देते हैं ना, शुरू ना हो जाए, जब तक टेलीकास्ट ना हो जाए, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। तो बस उसके बाद मैं कास्ट हुई, मैं आई, यहाँ पर सब शुरू हुआ। जैसे जैसे डेज बढ़ते गए, नेहा का कैरेक्टर और शेप में आता गया। दिया जी, जैसे हम बता रहे थे कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत कम उम्र की है, और ये कुमकुम भाग्य कई सालों से चल रहा है, तो कभी ऐसा सोचा था कि बाप रे बाप, जो सीरियल को देख करके हम बड़ी हो रहे हैं, उसी सीरियल में हम जा करके काम करेंगे? मजा तो आ रहा होगा। हाँ, मतलब ये सपने जैसा ही था मेरे लिए। मैं बचपन में जब 5th-6th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं रोज घर पे आके कुमकुम भाग्य देखती थी। ट्यूशन से आके बैग फेंक कर कुमकुम भाग्य देखती थी। मैं सोचती थी कि काश यार मुझे भी मौका मिले, और फाइनली इतने सालों बाद मैं शो का पार्ट हूँ, तो ये काफी सपने जैसा ही फील होता। अनीशा, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक हूँ, और आरवी की पत्नी बनकर हूँ, तो तुम मेरे पति से दूर रहना।
तुम ना अपने ख्यालों में ही रहती हो। जरा आंखें खोल के देखो पूर्वी कि सच्चाई है क्या, कि मैं आरवी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, इस घर के लिए, इस फैमिली के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, और तुम क्या हो। वेक अप डॉल। वाह, क्या कमाल का एक्टिंग करते हैं आप दोनों। हमारा बॉडी एकदम गनगना गया था एकदम। सही बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए दर्शक लोग, ये होता है रियल एक्टिंग भैया। रील और रियल में बहुत अंतर है, पहले भी बताए थे। और पूर्वी जी से तो आपको मिलवा ही दिए, अब आपको मिलवाएंगे इस शो यानी कुमकुम भाग्य की और चहेती कलाकारा मोनिशा जी से। देखने में कितनी मासूम लग रही हैं, बहुत खुराफाती हैं भाई। कुमकुम भाग्य में एकदम तहलका मचाई हुई हैं। अब ये कौन हैं, इनको आप लोग तो जानते ही हैं, हम भी थोड़ा सा जान लें। आप मोनिशा जी हैं ना? अरे हम आपका बहुत देखते हैं टीवी पे, मजा आता है एकदम, बड़ा मजा। आतंक तो मैं फैलाती हूँ, हाँ। लेकिन मेरे साथ मेरा पार्टनर इन क्राइम भी आतंक। अरे बाप रे बाप, जिस घर में भैया एक लड़की अगर क्राइम कर रही हो, अब दो हमको। सुनो, मैं सिर्फ अपनों का साथ देने के प्रयत्न में बुरी बन जाती हूँ, मैं उतनी भी विलेन नहीं हूँ। तो देखिए भैया, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसा कि हम उस समय भी बोले थे। तो अब आप लोगों के बीच आपकी चहेती जो कलाकारा हैं मोनिशा जी और दीपिका जी, प्लीज हम चाहते हैं कि आप दर्शकों से बताइए अपने बारे में, आपकी जर्नी कैसी रही, आप कुमकुम भाग्य के सेट पे आपके जो को एक्टर्स हैं सबके साथ कैसा आपका बॉन्डिंग, बहुत कुछ जानना चाहती है ऑडियंस। फिर हम आगे पूछेंगे। हमारा फर्स्ट सीन मुझे अभी भी याद है। सृष्टि ने मुझसे पूछा कि कैसी थी मेरी परफॉर्मेंस, तो मेरे को बहुत अच्छी थी। शी वॉज वेरी नर्वस। वो दिन था और आज का दिन है। वी आर द क्लोजेस्ट एज मोनिशा, दीपिका एंड एज प्रीत एंड सृष्टि ऑल्सो। देखिए, मोनिशा के साथ अगर गलत नहीं हुआ होता तो मोनिशा ये सब करती ही नहीं ना। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आरवी ने वादा मोनिशा से किया शादी का। अच्छा। मैं अब्रॉड क्या चली गई पढ़ने, पीछे से शादी कर ली। दीपिका जी और मोनिशा जी, आप दोनों बहनों से मिलकर के बड़ा मजा आया। तो हमारा परिवार का एक स्लोगन है बहुत बढ़िया, पता है, मुझे याद है। गो फॉर इट। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। अरे भैया, हमको तो पता ही नहीं था कि हम भी इतना फेमस हो गए हैं। सुनिए, परिवार बनाया है तो मिलने आते रहिएगा। हाँ, हम सोमवार से रविवार तक आएंगे ना, आप ही लोग की तरह रोज रोज। कट हो गया? Listen, what were you saying? क्या बोल रही थी? What is wrong with you? नहीं मॉन, मैं तेरे हिसाब से नहीं बोलूंगी ना यार। What do you mean? यार मेरे हिसाब से नहीं बोलूंगी। नहीं, अब तू बताएगी क्या डायलॉग बोलना है, वही बोलूंगी ना मैं। You have to be a little नहीं, तूने जैसे respectful, बोला, ना? तेरी तारीफ करने को मैंने की ना यार। तो थोड़ा रिस्पेक्ट। अब हाथ ऐसे मत कर मॉन, थोड़ा कम। बाप रे बाप, ऐसे मत करियो। बड़ी मुश्किल से निकल रहे भैया ये दोनों बहनों के बीच में से। अब लगता है कि सुरक्षित लैंडिंग कर जाएंगे बनारस में। बताइए तो महाराज जी, अजी एक बात बताइए। बताइए, आप पूछिए। आप बताइए। अरे हम पूछेंगे ना जी। अब मैं इनसे भी लड़ जाऊंगी। अभी कुछ देर पहले एक जस्सी जी मिले थे, वो बोले कि हमारे पास एक स्विच होता है, स्विच ऑन करते हैं तो एकदम अपने जस्सी के कैरेक्टर में, और ऑफ करते हैं तो फिर वो अपना रियल हमारे वाला। पास भी वही switch हम है। भी ऑफ कर देते। अब ऑफ कर दिया, अभी तब ऑन ऑफ कर किए दिया। महाराज, उस समय थे तो उस समय ना करना चाहिए था, हम तो डरिए गए जी। बताइए, लेकिन बहुत मजेदार बहनें हैं भाई, देखते रहिए और इनको खूब प्यार दीजिए, है ना। चलिए फिर हम आपको दूसरे स्विच ऑन वाले के पास लेकर के चलते आपकी हैं। भाभी साइनिंग ऑफ। बहुत जल्द हमारी कंपनी पूरी इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलने वाली है। लाइसेंस लेना, ऑफिस खोलना, लोगों को अपॉइंट करना, प्रोडक्शन करना, फिर उसके बाद सेल्स करना। तुम्हारे बहुत जल्दी को भी ना कम से कम 15 साल लगेंगे। हिंदुस्तान का हर लड़का आरवी जैसा तभी होगा जब हर लोग सर का शो कुमकुम भाग्य देखेंगे। राइट सर? यस बोले ना? यस बिल्कुल जरूर देखिए। इसमें आपको फैमिली बॉन्डिंग, एक जॉइंट फैमिली किस तरह विद इट्स अप्स एंड डाउन्स रहती है, प्यार मोहब्बत, थोड़ी सी बीच में टकरार जो होती है नॉर्मली बहुओं में एंड घर की औरतों में। जी मेरा नाम है विशाल सोलंकी, हूँ मैं गुजरात से, आगे हूँ बम्बई में, और अभी यही कुमकुम भाग्य का हिस्सा हूँ मैं काफ़ी टाइम से। इसमें मेरा जस्सी भाई का कैरेक्टर है, जसबीर सिंह उर्फ जस्सी का कैरेक्टर है। ये क्या किया तुमने? अच्छा एक बात बताइए, महाराज आप पूर्वी जी के पीछे पड़े हुए हैं, किसी शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ना एकदम हाथ धो करके। मेरा ये मानना है कि जिस प्यार में पागलपन नहीं होता है वो प्यार नहीं होता। ऐसे छोड़ दूंगा मैं तुम्हें? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हें भी यार ऐसे कोई मारते हैं वाला? जो लोग मुझे नेगेटिव समझते हैं, जो लोग मुझे गुंडा समझते हैं, ठीक है,
जो लोग नफरत करते हैं इंशाल्लाह, अगर नफरत करनी है तो दिल से करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चुके तो प्यार तो हो ही जाए। और जो आपको प्यार करता है ऑलरेडी, उसके साथ क्या होगा भाई? प्यार कर रहे हो तो और प्यार करते हैं, उनका प्यार तो कम होना ही नहीं वाला है। Our favorite, that is mine, I can say since 1993. मेरा भी, मेरी तो शुरुआत ही जी से हुई थी, तो किटी पार्टी। लेकिन मेरे साथ जी की शुरुआत हुई थी 1993, फर्स्ट सीरियल ऑफ जी टीवी तारा और मेरी एंट्री हुई। सो आई एम रियली ग्रेटफुल, बहुत आभारी हूँ जी का। और 1993 से लेके पिमोरी, मतलब आप लोगों की हरलीन, रियल लाइफ में पिमोरी, 1993 से लेके आज 2024 अभी तक जी ने हमको जोड़ के रखा है, हमको थाम के रखा है, हमने भी जी का दामन नहीं छोड़ा है। 31 years। जी टीवी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो एक्चुअली बहुत पुराना है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बचपन में हम लोग जी टीवी बहुत देखते थे, और मेरे कुछ बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम्स जो थे, शोज जो थे जी पे आते थे, और उसमें से कुछ शोज थे हम 5 जो हम पूरी फैमिली बैठ के देखते थे। एंड कुमकुम भाग्य भी मैंने बचपन में देखा है। जी टीवी पे इतने सारे शोज आते हैं, सारे गामा, वो तो पापा के साथ बैठकर मैं रोज शाम को देखती थी। तो जब देखती थी तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी जी टीवी की फैमिली का हिस्सा बन जाऊंगी, और मैं बन गई। सबसे अच्छी चीज जी टीवी की मुझे जो लगी कि इंडिया के अंदर, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन, इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट छुपा हुआ है, पर प्लेटफॉर्म नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छे डांसर्स है, बहुत अच्छे सिंगर्स है, बट उनका फ्यूचर क्या? उनका फ्यूचर बस वहीं घर तक ही रह जाता है, या तो छोटे मोटे इवेंट्स तक रह जाता है। पर उस टैलेंट को एक नेशनल लेवल पे लोगों तक पहुंचाने का काम जी टीवी ने किया है। जी टीवी इतना बड़ा और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना एक डायरेक्टर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बिंदास काम करने को मिलता है हम लोगों को। बाकी काफ़ी जगह पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये मत करो, वो मत करो, इस तरह से मत करो, लेकिन जी टीवी में हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देता है हम लोगों के लिए काम करने के लिए। बहुत सारे ऐसे फैमिली शोज हैं जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इंटरटेनमेंट तो है ही, बट हम उससे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखोगे तो जी के जो भी शोज हैं वो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, बहुत कुछ सिखाने जैसा होता है उससे। और एक लाइन तो मैं कहना चाहूंगा जो मेरी फेवरेट लाइन है, 31 साल हो गए हैं जी टीवी को, लेकिन उसके बावजूद और कितनी उड़ान बाकी है, और कितनी उड़ान बाकी है, जी टीवी में बहुत जान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी इसने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। क्या बात।